जयशंकर जो है वो बड़ा बेईमान इंसान है। उसका जो है वो जो है ना, ये इसका बयान तो ठीक है लेकिन ये अंदर से बेईमान है। ठीक है, इन लोगों का जो है ना ये बात नहीं मानी जाएगी जितनी देर तक हम सब मुसलमान कंट्रीज़ जो हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे। अल्लाह करे वो नीयत से ये बात कर रहा हो। मैंने आपको ऐसे जैसे कि एक बात बताई है, ये हिंदू ये हमारा उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो इसी तरह ही हमें मार पड़ती रहेगी। ये इनकी पॉलिसी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के होर होते हैं। ये अंदर से हमें नफ़रत करते हैं। लेकिन इस्लाम हमारा जो है वो बहुत अमन पसंद जो है वो दीन है। ये कोई मज़हब ही नहीं है, हमारा एक मुकम्मल दीन है। ये बिल्कुल गलत है। गलत है जी। तो क्या करना चाहिए फिर? हमें मैकडॉनल्ड्स KFC सब कुछ बंद कर देना चाहिए और हमें फ़लस्तीन की हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि इजराइल फ़लस्तीन पे बहुत जुल्म कर रहा है। सर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की बात करेंगे, जिन्होंने कह लें कि सऊदीया के साथ एक मीटिंग के अंदर कहा है कि सऊदीया एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, एक रोल कह लें कि मीडिएटर का प्ले कर सकता है फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान, एंड स्पेशली गज़ा के अंदर इमीडिएट सीज़ फायर लगा देना चाहिए, जंगबंदी कर देनी चाहिए। तो क्या लगता है आपको कि डॉक्टर जयशंकर सऊदीया से ये बात कर रहे हैं? और सेकेंडली वो ये कह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी पावर्स हमें नज़र आ रही हैं, चाहे इसराइल है, अमेरिका है, उसको सऊदीया और कतर की तरफ देखना चाहिए क्योंकि वो एज अ पीस मेकर काम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं इसके बारे में लिटरली कहना चाहूँगा कि जैसे अभी ट्रंप का भी बयान आया है कि जी मैं जंगें भी बंद करवाऊँगा, मैं इमरान को भी छुड़वाऊँगा, ये है वो है, इस तरह की बातें हैं। लेकिन जयशंकर जो है वो बड़ा बेईमान इंसान है। उसका जो है वो जो है ना, ये इसका बयान तो ठीक है लेकिन ये अंदर से बेईमान है। ठीक है, इन लोगों का जो है ना ये बात नहीं मानी जाएगी जितनी देर तक हम सब मुसलमान कंट्रीज़ जो हैं वो इकट्ठे नहीं होंगे, उतनी देर तक हम मार खाते रहेंगे। और अगर हम इकट्ठे हो जाएं, अल्लाह करे, हम तो नमाज़ पढ़ के भी दुआ करते हैं कि अल्लाह करे ये हमारी मुसलमान की जो पट्टी है पूरी, ये कंट्रीज़ हैं हमारे, ये सारे इकट्ठे हो जाएं तो हमारे पाकिस्तान की तरफ कोई देख नहीं सकेगा और दूसरी किसी भी मुसलमान कंट्री के अंदर कोई देख नहीं सकेगा इंशाल्लाह ताला। लेकिन उसके लिए हमें जो है इकट्ठा होना ज़रूरी है, नहीं तो हमें इसी तरह ही टर्न बाई टर्न जो है ना हमें खाते ही रहेंगे। आपने कहा कि अगर डॉक्टर जयशंकर की बात की जाए तो वो एक बेईमान इंसान नजर आता है। उसने बात तो कर दी है लेकिन अगर देखा जाए तो वो तो एक पॉजिटिव मैसेज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड स्पेशली सऊदीया की अगर बात की जाए तो सऊदीया के अभी रिसेंटली जो प्रिंस हैं वो भी इंडिया के अंदर गए हैं, विजिट किया है उन्होंने वहाँ पर। तो इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो तो मुस्लिम ममालिकों के साथ काफ़ी अच्छे हैं, चाहे दुबई की बात कर लें, कतर की बात कर लें या फिर सऊदीया की बात कर लें। तो फिर आप ये ऐसे कैसे कह सकते हैं जबकि वो बात करेंगे बहुत होगी कत्लो गारत। और सेकेंडली जयशंकर का ये भी कहना है कि भाई फ़लस्तीन और इसराइल को एक साथ रहना पड़ेगा, वो एक दूसरे को खाने की कोशिश ना करें। इस पर क्या कहना चाहते हैं? अल्लाह करे वो नीयत से ये बात कर रहा हो। मैंने आपको ऐसे जैसे कि एक बात बताई है, ये हिंदू, ईसाई, यहूदी ये हमारा उस वक्त तक कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो इसी तरह ही हमें मार पड़ती रहेगी। ये इनकी पॉलिसी हाथी के दांत दिखाने के और खाने के होर होते हैं। ये अंदर से हमें नफ़रत करते हैं। लेकिन इस्लाम हमारा जो है वो बहुत अमन पसंद जो है वो दीन है। ये कोई मज़हब ही नहीं है, हमारा एक मुकम्मल दीन है। कुरान पाक जो है वो अल्लाह ताला की किताब है, उसमें अमन का पैगाम है पूरी दुनिया के लिए, आलम मुस्लिम के लिए और पूरी दुनिया के लिए, चाहे वो किसी भी फ़िरके से तल्लुक़ रखता हो। ये बिल्कुल गलत है। गलत है जी। तो क्या करना चाहिए फिर? हमें मैकडॉनल्ड्स KFC सब कुछ बंद कर देना चाहिए और हमें फ़लस्तीन की हिफाजत करनी चाहिए क्योंकि इजराइल फ़लस्तीन पे बहुत जुल्म कर रहा है। तो आपको क्या लगता है अगर मैकडॉनल्ड्स और KFC अगर बंद कर दिया जाएगा या उसको बायकॉट कर दिया जाएगा तो फ़लस्तीन में जो जंग है वो रुक जाएगी, जबकि मुस्लिम ममालिकों को कुछ ना कुछ करना चाहिए? मुस्लिम अमारतों को भी कुछ करना चाहिए पर हमें KFC और ये मैकडॉनल्ड्स वगैरह भी बंद करना चाहिए। इनको क्यों बंद करना चाहिए? क्योंकि इससे फ़लस्तीन की जान बचेगी और जो उनके पास पैसा जाता है वो कम होता जाएगा, जिससे वो वेपन्स भी नहीं खरीदेंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर मैकडॉनल्ड्स एंड KFC का बायकॉट कर दिया जाएगा तो इससे जो मैस वेपन्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस मिलते हैं हमें वो नहीं मिलेंगे, एंड जो फ़लस्तीन के अंदर चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं वो उसे बायकॉट कर दिया जाएगा एंड वहाँ पर अमन आ जाएगा। जी, गारंटेड है अमन आ जाएगा। जी। इंडिया का क्या रोल नज़र आ रहा है? इंडिया के बारे में तो सुना है ना, इंडिया के बारे में क्या ख्याल और इंडिया क्या रोल प्ले कर रहा है इसके अंदर?
इंडिया इजराइल की मदद कर रहा है इसमें। इंडिया इजराइल की मदद कर रहा है इसमें जी। लेकिन वो तो कहते हैं मैं फलस्तीन को भी सपोर्ट कर रहा हूँ, तभी तो उसने कहा है कि जंग को बंद कर देना चाहिए। जी, वो दोनों की मदद कर रहा है, पर सबसे ज़्यादा वो फ़लस्तीन की मदद कर रहा है। सबसे ज्यादा फलस्तीन की मदद कर रहा है इंडिया। जी। तो क्या ख्याल है फिर, इंडिया को कैसे देख रहे हो आप, इंडिया और पाकिस्तान को? इंडिया से बेहतर है पाकिस्तान या पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है? पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है, कैसे बेहतर है? क्योंकि पाकिस्तान फ़लस्तीन की ज़्यादा मदद कर रहा है पर इजराइल कम कर रहा है। आपने कहा है कि यहूदी, हिंदू और साथ में अगर ईसाइयत की आपने बात की है, तो यहाँ पर अगर हम फिर वही बात आ जाती है बीच में कि फिर हम अपने कटोरे उठाकर अमेरिका की तरफ क्यों भागते हैं? अभी ट्रंप की तरफ हमारी क्यों नजरें हैं? वो भी तो कह लें कि ईसाई है, क्रिश्चियन है, उसको हमने लारा लगा, वो हमें लारा दे रहा है कि मैं इमरान खान को छुड़वा दूंगा। तो फिर मुस्लिम उम्मत को खुद कुछ करना चाहिए ना, वो खुद कुछ क्यों नहीं करती है? दूसरे के ऊपर उसने नजरें गड़ाई हुई हैं। सेकेंडली ईरान की बात करेंगे, ईरान बातें पे बातें कर रहा है, मैं 5 नवंबर को हमला करूंगा इसराइल पर, मैं ये करूंगा, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। वो कहता है मैं जहाद पे निकलूंगा, लेकिन जहाद नहीं हो रहा। तो फिर मेरे ख्याल में ये हिंदू, ईसाइयत और जो यहूदी हैं, यही तो दुनिया को रूल करते हुए नजर आ रहे हैं। रूल तो वो करते रहेंगे, रूल तो वो करते रहेंगे, क्योंकि हम मुसलमान इकट्ठे ही नहीं हैं, तो रूल तो वो करते रहेंगे। गलती इन लोगों की है, गलती हम अपने लोगों की है। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे अपने मुसलमान कंट्रियों की जो है ना वो गलती है, क्योंकि ये इकट्ठे नहीं होते। जब ये इकट्ठे होंगे तो इंशाल्लाह ताला किसी भी इस्लामी कंट्री की तरफ जो है वो कोई भी बंदा आंख उठा के नहीं देख सकता। ये हिंदू इंडिया क्या और मुस्लिम दूसरे कंट्री क्या है, ये सब आपके साथ होंगे, ये आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकेंगे इंशाल्लाह। लेकिन आजकल बिजनेस का दौर है, लोग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं अपना, चाहे दुबई की बात कर लें, सऊदीया की बात कर लें, तो उनके नज़दीक ये चीज़ें इतनी मायने नहीं रख रही हैं। आप टर्की की बात कर लें, आई थिंक सो द मोस्ट बूस्टेड कंट्री हमें नज़र आती है। तो फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं या OIC है वो कभी इकट्ठा होते हुए हमें दिखाई देगी, क्योंकि यूनिटी आपके सामने है। किन ममालिकों में यूनिटी नज़र आ रही है? जिनको हम काफिर कहते हैं, जिनको हम नॉन मुस्लिम्स कहते हैं, वो कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, वो सीज़ फायर्स लगवा रहे हैं गज़ा के अंदर, वो फंड्स भेज रहे हैं, वो एड्स भेज रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से। चले पाकिस्तान की भी बात करते हैं। हमारे अपने प्राइम मिनिस्टर अभी बाकू में बैठ के कह रहे हैं, खुद अच्छी फिजा में बैठे हुए हैं, अवाम को कह रहे हैं भाई स्मोक बढ़ता जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। उनको तो गज़ा का कोई ख्याल ही नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया है पहले कि हमें मार पड़ती रहेगी जितनी देर तक हम इकट्ठे नहीं होंगे। ये चीज़ें मैंने बताया ना आपको, हाथी के दांत दिखाने की और खाने की और होते हैं। ये चीज़ें जितनी देर तक हमें, हमारा कुरान जो कह रहा है ना, वो देखें हम मुसलमान कंट्री है, ठीक है, इस्लाम की बातें जो कुरान पाक में लिखी हुई हैं ना, वो मैं इंग्लैंड रह के आया हूँ, मैं मुख्तलिफ कंट्रीज़ में रह के आया हूँ। जो इस्लाम और जो कुरान पाक में जो लिखा हुआ है ना, वो लोग उन लोगों ने अपनाया है और वो कहाँ के कहाँ पहुँच गए हैं, ठीक है। हमने वो छोड़ दिया है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमने ये चीज़ें छोड़ दी हैं, इसलिए हम बर्बाद हो रहे हैं। बस इतनी सी, इससे आगे मैं कोई बात नहीं कर सकता। ओके, मतलब पाकिस्तानी अवाम यही कह सकते हैं कि हमने अपने असूलों को छोड़ दिया है। चाहे हम कुरान पाक की बात करें या चाहे हमें जो भी एथिक्स प्रोवाइड किए गए हैं, अगर उनको फॉलो करें तो डेफिनेटली सी बात है हम बाकी ममालिकों पर गालिब आ सकते हैं। और इसराइल फ़लस्तीन का फिर क्या ही इशू नज़र आता है।